नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। तेजस्वी यादव की आज झारखंड यात्रा थी। हेमंत सोरेन के साथ उनकी जो मुलाकात हुई उसके फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा कर दिए। वो भाषण भी दिए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किए हैं और ये खबर कल ही हमने आपको बताई थी कि लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर वो झारखंड गए हैं अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने, राजद का झारखंड में जो नींव हिल गया है उसे फिर से मजबूत करने। तो आखिरकार इसी बीच एक सवाल है कि हिंदी दिवस के दिन, मातृभाषा दिवस के दिन हेमंत सोरेन का एक बयान आया था जिस पर लगातार द इंडिया टॉप खबर चला रहा है। भोजपुरी को उन्होंने गैर झारखंडी भाषा बताया था, बोरोड लैंग्वेज बताया था, प्रभुत्व वाली भाषा बताया था। उनका कहना था कि जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो उस समय भोजपुरी में गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। भोजपुर के लोग जहां जाते हैं उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं, आदिवासी बेचारे होते हैं, उन्हें क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है। बहुत तरह की बातें उन्होंने कही थी। अब ऐसे में जो सवाल, सिर्फ ये सवाल मेरा नहीं होगा, मुझे लगता है कि हर वो भोजपुरी भाषी और हर वो व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव के विचारधारा से सहमत रखता हो या फिर नहीं रहता हो, लेकिन उनके भोजपुरी प्रेम से हर व्यक्ति सहमत रहता है। गोपालगंज में फुलवरिया के जन्मे, जीवन प्रयाण भोजपुरी बोले। आज भी अगर आप लालू प्रसाद यादव के परिवार में चले जाइए, आदेश जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। अगर आप लालू प्रसाद यादव के परिवार में चले जाइए तो राबड़ी देवी हुई या मीसा भारती हुई या फिर तेजस्वी यादव हुए, तेज प्रताप यादव हुए, भोजपुरी सभी लोग बोलते हैं। तेजस्वी यादव की ये चुप्पी क्या कहलाएगी? बोलते हैं कि शेर का बेटा शेर होता है, ये बयान आया था उनका। लालू यादव तो दहाड़ते थे, तेजस्वी यादव के सामने वो कौन सी मजबूरी है? देखिए, झारखंड में इतनी मजबूत उनकी पकड़ भी नहीं है कि उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल दें। भाषाई मुद्दा है, बड़ा क्षेत्र है जो भोजपुरी बोलता है। ये चुप्पी क्या इशारा कर रहा है तेजस्वी यादव का? एकदम इस पॉइंट को उन्होंने उठाया ही नहीं है। देखिए, मुझे तो लगता है किस मुंह से आखिर तेजस्वी यादव उनसे भेंट किए होंगे और कैसे हेमंत सोरेन उनसे नज़रें मिलाए होंगे और तेजस्वी उनसे कैसे नज़र मिलाए होंगे। क्योंकि अगर बात करें तो भाषा जो है भारत में बहुत महत्वपूर्ण पहचान रखता है। देश में आज़ादी के बाद जितने भी स्टेट बने सभी भाषा के आधार पर ही बने और भाषा जो है सभी को अपना प्रेम होता है। भाषा किसी जगह की पहचान होती है, भाषा में एक संस्कृति होती है। और भोजपुरी को लेकर बयान जो दिया हेमंत सोरेन ने, काफ़ी विवादास्पद बयान है और इन्हें याद रखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही, 21 साल पहले ही झारखंड अलग हुआ है और झारखंड को विकसित करने में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए वहाँ के शहरों को, चाहे वो जमशेदपुर हो, धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो या अन्य भी जो बिहार से सटे हुए, कोडरमा है, चतरा है, साहेबगंज है, गोड्डा है, ये सब जो इलाका है वो बिहार से, उस बिहार की संस्कृति और बिहारी भाषा, बिहारी पहचान, आप रांची में भी भोजपुरी सुनते होइएगा। लेकिन मुझे ये काफ़ी आश्चर्य लग रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसे समय पर क्यों गए, और गए तो उनका स्पष्टीकरण लेना चाहिए। उन्होंने तो ये कह दिया जाके कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बिना देश का विकास संभव नहीं है, लेकिन ये भी उन्हें जानना चाहिए कि बिहार और झारखंड के बीच में संबंध तभी भी मधुर रह सकते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं का, भाषा का, सभ्यता, संस्कृति का आदर और सम्मान करेंगे, तब भी ऐसा संभव है। जैसे ये हेमंत सोरेन के द्वारा इनके जाने से एक हफ्ता पहले ही इतना विभाजन पैदा करने वाला बयान दिया जाता है जिससे बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में रहने वाले उनके वैसे नागरिक जो कि वोटर हैं उनके, जो कि वहाँ बहुत बड़ा टैक्स पे करते हैं, झारखंड में उन्हें अपना खून पसीना दिया डेवलप करने में, उन्हें कितना धक्का लगा होगा। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को इसका स्पष्टीकरण पूछना चाहिए कि आप झारखंड को क्या बिहार से, बिहारी लोगों के लिए आप नो एंट्री लगा रहे हैं? क्या वहाँ भी आप नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप लाने वाले हैं कि जो बिहारी रहेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा? आपको पता है कि झारखंड में बिहार के लड़के बहुत ज़्यादा एग्जाम देने जाते हैं, झारखंड के लड़के भी बिहार में आते हैं। बिहार ने कभी उनको नो एंट्री नहीं लगाया, हर एक एग्जाम में उन्हें बराबरी का मौका दिया जाता है जनरल वर्ग की तरह। वहाँ पर है कि आप प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं 85% जो है, जो वहाँ पर जो है 75% रिजर्वेशन रहेगा वहाँ के लोगों के लिए। तो भाई, बिहार के बहुत सारे आईटी पेशेवर हैं या बहुत सारे नौकरी की तलाश में बिहार में पलायन में लोग जाते हैं,
हालांकि इसके भी जिम्मेवार लालू यादव हैं, क्योंकि उन्हीं के समय में बिहार से पलायन की शुरुआत बहुत बड़े स्तर पर हुई, क्योंकि उन्हीं के समय में यहाँ के उद्योग चौपट हुए, कृषि व्यवस्था चौपट हुई, आवागमन के रास्ते चौपट हुए, शिक्षा स्वास्थ्य सभी चौपट हुआ लालू यादव के समय में ही। और अब तो पटरी पर हम आना शुरू हुए, बल्कि बहुत आगे तक हम बढ़ गए हैं ये उसके बाद की सरकारों में। तो आपको बता दें कि झारखंड और बिहार के बीच में केवल नेताओं के बीच में बस गठबंधन और सीट को लेकर प्रेम होने से प्रेम नहीं होता है। तेजस्वी यादव अगर वहाँ गए हैं और हेमंत सरकार से इसको लेकर आपत्ति नहीं जताए हैं, तो इतना याद रखें कि वहाँ पर बिहार के जितने भी लोग हैं तेजस्वी यादव को भी नापसंद करेंगे, उनका आधार नहीं बढ़ने वाला है। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के चर्चा को लेकर गए हैं कि कैसे राजद मजबूत होगा और कैसे झारखंड में उनका जो है भागीदारी बढ़ेगा, कैसे बढ़ सकता है। आपको जो लोग जो वहाँ के बिहारी हैं वो तो आपको इसी पर बोलेंगे कि आपने वहाँ हेमंत सोरेन के पास गया और एक बार भी नहीं पूछा कि आपने मगही और भोजपुरी के लेकर इतना घृणा वाला बयान क्यों दिया। दूसरा चीज़, जो झारखंड के भी होंगे, जो अगर लालू यादव से जिनकी अगर हमदर्दी होगी, वो भी उनसे प्रश्न पूछेंगे कि जो व्यक्ति अपने राज्य के, अपने मातृभाषा के अपमान करने वाले के साथ आकर ऐसे मिल रहा है, उससे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो उसका क्या हमदर्दी हो सकता है हम लोग के लिए। तो तेजस्वी यादव को सबसे पहले इस पर स्पष्टीकरण पूछना चाहिए, क्योंकि वो उनका घर का भाषा है। वो उनके साथ जितने भी पार्टी वाले लोग रहते हैं, लालू आवास में पहुंचते हैं, ज़्यादातर लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं, क्योंकि लालू यादव का सब कोई जानता है, भोजपुरी में ही अपना वो भाषण, उनका जितना भी चुनावी रैली देखिए पूरी भोजपुरी में रही है, भोजपुरी में रही है। उनका जितना भी फेमस आप उनका देख लीजिए बयान, वो सारा भोजपुरी में ही है। तो भोजपुरी जो बोलने वाला है, उनके बेटे हैं, अपनी पहचान कहीं भी जाते हैं, अगर वो बाढ़ में जाएं, चुनाव प्रचार के दौरान जाएं या किसी भी कार्यक्रम में जाएं, तो वहाँ आम लोग कहते हैं हम लालू यादव के बेटा बानी, भोजपुरी में ही और लालू यादव का ही नाम लेते हैं वो। और ऐसे समय में वो झारखंड गए हैं, तो उन्हें सब चर्चा बाद में सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप होते कौन हैं हमारी भोजपुरी को गाली देने वाले, भोजपुरी के बारे में ऐसे शब्द जो कि झारखंड के लोगों में या फिर दूसरे जो सुनेंगे उनके मन में घृणा पैदा करने वाला ये शब्द आखिर आपने कैसे बोला आपने। तो जो तेजस्वी यादव हैं, उन्हें सबसे पहला प्रश्न ये पूछना, आप रांची पहुंचे, आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है जननायक जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कहाँ के थे जयप्रकाश नारायण? भोजपुरी भाषी, वो भी भोजपुरी भाषी थे, सिताब दियारा छपरा के रहने वाले, सारण जिला के रहने वाले थे, भोजपुरी भाषी थे वो। और उनका प्रतिमा झारखंड राजधानी रांची में है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो मिली जुली है। झारखंड और बिहार जो हैं बहुत लगभग सदियों एक साथ रहे, तो हमारे लोगों में एक दूसरे के लिए सम्मान है। लेकिन वोट के लिए, राजनीति के लिए ये बोलना जो है हेमंत सोरेन का, इनको उन पर माफ़ी मांगना चाहिए और तेजस्वी यादव को भी माफ़ी मांगना चाहिए। ये कि वो गए 2 दिन झारखंड में रहे, लेकिन उन्होंने इस प्रश्न को नहीं उठाया जिस प्रश्न को लेकर हर एक बिहारी के मन में ये शंका है, घृणा है, एक गुस्सा है एक तरह से, कि आखिर उन्होंने भोजपुरी को क्यों ऐसे बोला। अब जयप्रकाश नारायण का इन्होंने नाम लिया तो एक और बड़ा नाम है। बड़ा नाम क्या हम कहें तो देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद खुद भोजपुरी भाषी थे और इतने भोजपुरी से वो प्रेम करते थे कि भोजपुरी की जो पहली सिनेमा आई थी, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, नाजिर हुसैन को उन्होंने जब वो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं तो उन्हें बजाबते बुला कर ये आग्रह करते हैं कि नज़ीर सभी भाषाओं में फिल्म बन रही है तो भोजपुरी में क्यों नहीं। और उनके आग्रह पर यह फिल्म बनती है जो 5 फरवरी 1962 को बनारस में रिलीज होती है और 17 फरवरी 1962 को पटना में रिलीज होती है। लेकिन ये चर्चा तो हम चलते रहेगा, लेकिन एक और चर्चा है आदेशपुरी से हम पूछेंगे। 8 दिन पहले जदयू की अगर हम बात करें, राजद को अगर हम माने कि राजद के जो सर्वासर्वी नेता हैं, सुप्रीमो है, वो भोजपुरी भाषी हैं, तो जदयू का जो सर्वासर्वी नेता है, सुप्रीमो आप कह सकते हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बन गया हो, पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार मगही भाषी हैं, मगही भाषी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी था उनका। लेकिन जो सवाल उठता है कि 8 दिन पहले वशिष्ठ नारायण सिंह, मतलब सीनियर से सीनियर लीडर आप कह सकते हैं जेडीयू में और बिहार की राजनीति में, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में के गठन में ये बात रखा गया कि अब चर्चा इस पर होनी चाहिए कि साहित्य पूरा नहीं है भोजपुरी का, इसलिए उसे अष्टम अनुसूची जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं डाला जा रहा है। तो इसके लिए हम कमेटी गठन किया गया और उस कमेटी में अब मुहावरे जो होते हैं, इडियम्स होते हैं, लोकोक्ति होती है,
पर्यायवाची होता है, इस तरह से शब्दों का वो कमेटी अब इस पर काम करेगी ताकि भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में डाल दी जाए। तो आदेश जी बताइए, मगही भाषी मुख्यमंत्री, बख्तियारपुर का जन्म है, नालंदा उनका कर्म क्षेत्र है, पटना में आज कई वर्षों से रह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन भोजपुरी प्रेम कहीं ना कहीं तो है। तभी न जदयू ने ये मुद्दा उठाया कि भाई वशिष्ठ नारायण सिंह को ये काम सौंपा गया कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए जो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने का काम करे। दूसरी तरफ भोजपुरी भाषी मुख्यमंत्री जो रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी तरफ से ये चुप्पी है। जदयू पे अपना पक्ष रख दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में भले अभी जितना भी लोग दोष लगाएं, चूँकि अलग बात है, लोगों का होता है अपना, लेकिन नीतीश कुमार में सबसे बड़ा मैं एक खूबी ये मानूंगा कि उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट के लिए अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जो कि बहुत सालों से और किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सबसे पहले बिहार दिवस मनाने का श्रेय जो है वो 2010 में 9 या 10 में नीतीश कुमार ने शुरू किया, और बड़े पैमाने पर बिहार दिवस और बिहारी गौरव ये जो है नीतीश कुमार के द्वारा प्रयास किया गया कि इसे किया जाए। फिर से आप देखिए कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, गया हो, या फिर बांका हो, जमुई हो, जहाँ भी हो, नीतीश कुमार जो है बिहार में पर्यटन और बिहार की संस्कृति जो है उसे राष्ट्रीय पटल पर लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। और रहा बात भोजपुरी को लेकर, तो भोजपुरी मगही के रहने वाले हैं, तो देखिए मगही भी हम लोग का अपना भाषा है, एक राज्य की भाषा है और सारा मिक्सअप है। देखिए तो भोजपुरी के शब्द मगही में है, मगही के शब्द भोजपुरी में है, सारा एक दूसरे से मिला हुआ है। तो ये नीतीश कुमार का ये बड़ा दिल कहा जाएगा कि वो खुद मगही भाषा के क्षेत्र के पैदाइश होते हुए भी उन्होंने भोजपुरी के लिए जो है 8वीं अनुसूची में डालने के लिए अगर ऐसा उन्होंने प्रयास किया तो काफ़ी सराहनीय है और उनके बिहार प्रेम को दिखाता है। देखिए, मैं यहाँ पर तुलना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जिसने जो किया है, नीतीश कुमार के समय में बिहार की छवि जो है अच्छी हुई है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सोचा जाता है, कार्य किया जाता है। अलग बात है कि गड़बड़ी होते रहती है, लेकिन सरकार के संज्ञान में जब भी आता है कार्रवाई करती है। चाहे आप देखिए बालू माफियाओं पर जितने भी अभी इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो नीतीश कुमार जो हैं लगातार से बिहार को पहचान देने के लिए लगे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़रूरत ये भी है कि जितने भी विपक्ष हैं और बिहार के नेता हैं उन्हें भी इनमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब तक बिहार आपका आगे नहीं होगा, आप उसी राज्य से जुड़े हुए हैं, आपकी पहचान भी उसी से है। अब आप ही बताइए ना, तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से मिलते होंगे तो इनसे अन्य भी दूसरे राज्यों के भी लोग देख रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन्हें लगता होगा आखिर कि ये क्या बात है कि जो मुख्यमंत्री जो इनके क्षेत्र का भाषा है, जो राज्य का प्रमुख भाषा है, उसके बारे में इतना घृणा वाला बयान दे रहा है, उसके साथ ही जाकर सोच रहे हैं कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा जब तक एक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं होगा। भाई पहले ये तीनों राज्य तो अपने स्तर पर एक हो जाए। अभी बिहार झारखंड की बात कर रहे हैं तो बिहार झारखंड के दोनों नेता एक दूसरे को ये कर रहे हैं, लेकिन नेता पीछे में क्या बयान दे रहा है वो भी तो देखा जाए ना। जब तक ये दोनों नहीं साथ में आएंगे तब तक आप देश में लेवल पर अपना पहचान बनाने के कहाँ से ये करते हैं। तो बताएं आपको कि भोजपुरी को लेकर जो जदयू का प्रयास है कि 8वीं अनुसूची में आए, तो ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसी पहल जो है इसे हमेशा चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि भोजपुरी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्गों के लोगों की भाषा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। ये कोई एक आंचलिक भाषा नहीं है बल्कि अंतर्राज्यीय भाषा है। ये मुझे याद आता है साल 2000 जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय 324 सीटों पर चुनाव होता था। त्रिशंकु विधानसभा हो गया था, किसी को मैंडेट नहीं मिला था, ना बीजेपी को, ना जेडीयू को, ना आरजेडी को, और कांग्रेस को भी नहीं मिला था। कांग्रेस उस समय अलग होकर चुनाव लड़ी थी, जेएमएम और आरजेडी साथ में थी। त्रिशंकु विधानसभा हुआ था और कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने ये शर्त रखी थी कि जब तक आप झारखंड को अलग नहीं करते हैं हम आपको समर्थन नहीं देंगे। और 15 नवंबर साल 2000 की वो तारीख थी जब लालू प्रसाद यादव जो पूरे चुनाव यात्रा में हर विधानसभा के हर प्रखंड में इस बात को बार बार अनाउंस कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए झारखंड अलग नहीं होगा। लेकिन सत्ता का ऐसा लोभ था कि साल 2000 में 15 नवंबर को कांग्रेस के सामने लालू प्रसाद यादव झुकते हैं, झारखंड टूट जाता है। इसलिए जब लालू प्रसाद यादव के पुत्र ऐसा करते हैं तो कोई हमें आश्चर्य नहीं होता।
क्योंकि झारखंड बंटवारे के पीछे भी कहीं ना कहीं इतिहास इस चीज को याद रखेगा कि इसी परिवार का हाथ था। देखिए, तेजस्वी यादव को जवाब तो देना ही पड़ेगा इन्हें। ऐसा नहीं है कि ये बयान देने के तुरंत बाद वो झारखंड यात्रा करते हैं और बिना किसी कारण, कोई ठोस कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव वहाँ जेल में भी गिरफ्तार हैं कि उनसे भेंट करने गए हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और इस पर उन्होंने एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा है। तो इस पर तो जवाब उनको देना पड़ेगा और इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं भुगतना पड़ेगा। और हेमंत सोरेन के साथ वो मिलकर आए हैं, उनसे एक बार उन्होंने चर्चा नहीं किया। और आपको बताएं हम कि जो आपने जो बंटवारे की बात कही है, तो मुझे याद है, मैं उस समय मैट्रिक क्लास में पढ़ा करता था, उसमें लालू यादव हमेशा बोलते थे कि मेरे लाश पे बंटवारा होगा। लेकिन ये देखिए कि लालू यादव बिहार के सीएम भी राबड़ी देवी बनी रही, सरकार भी नहीं हटा और कोई विरोध नहीं हुआ, झारखंड राज्य भी बन गया। तो ये जो उनका बयान जो है वो मुझे नहीं लगता है कि उसका स्वागत होगा। इसका जवाब उनको हमेशा आगे देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर वो हेमंत सोरेन से क्यों मिलने गए, और मिलने गए तो उन्होंने इसका कारण क्यों नहीं पूछा कि आपने हमारी मातृभाषा भोजपुरी जो है, जो मेरे पिताजी बोलते हैं, मेरी माँ बोलती है और मेरे साथ रहने वाले करोड़ों लोग बोलते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वोटर हैं, उसके बारे में आपने ऐसी बातें, ऐसी घृणा आपने क्यों रखी है, इसका स्पष्टीकरण दे या माफ़ी मांगे। बिल्कुल। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। ये मुहिम जो है द इंडिया टॉप की वो जारी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि भोजपुरी क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई बड़े नेता हो, लीडर हो, प्रोफेसर्स हो, उनसे उनकी राय हम लेते रहें और आपके सामने पहुंचाते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत। द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।